हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल राव। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत जीव जंतुओं के आवास स्थान और उनकी विशेषताएं क्या थी, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 10 के अंतर्गत मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब हुआ कि गति और दूरियों का मापन कैसे किया जाता है, चाहे एक जगह से दूसरे जगह जाने का बात हो, या हम लोग कैसे गति करते हैं, या एक वस्तु में किस प्रकार का गति पाया जाता है, चाहे मशीन का कोई सुई चलता है तो उसमें किस प्रकार का गति पाया जाता है, या घड़ी दोलन करने की जो क्रिया करती है उसमें किस प्रकार का गति पाया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। There was a general discussion among the children in Paheli and Bujho's class about the places they had visited during the summer vacation. यहाँ पे कुछ सामान्य चर्चा की गई है जो बच्चों के बीच में पहली और बूझो के क्लास से संबंधित। उन्होंने हाल ही में क्या किया है, गर्मी के छुट्टी में विजिट किया हुआ है, तो उस स्थान के बारे में वो क्या करते हैं, चर्चा करने का काम करते हैं। Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. कुछ उसमें से अपने पैतृक गांव जाने का काम ट्रेन के माध्यम से करते हैं, तो कुछ वहीं उसके बाद बस का इस्तेमाल करते हैं, फिर लास्ट में उनको बैलगाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन, और एक स्टूडेंट उसी क्लास का है जिसको ट्रेवल करने में एरोप्लेन का सहायता लेना पड़ता है। अनदर स्पेंट मेनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप्स इन हिज अंकल बोट्स, और दूसरे दिन वो क्या करता है, अपना गर्मी का जो छुट्टी उसको मिला रहता है, वो अपने चाचा के नाव पे बैठ के मछली पकड़ने का प्रक्रिया देखता है। द टीचर देन आस्क्ड them to read newspaper articles that mentioned about small wheeled vehicles that moved on the soils of Mars and conducted experiments. टीचर क्या करते हैं कि न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल दिया रहता है जो मंगल ग्रह पे स्थित जो धरती है वहाँ पे छोटे पहिए वाला वाहन का इस्तेमाल किया जाता है। उसी आर्टिकल को पढ़ने के लिए वो क्या करते हैं, बच्चों से बोलते हैं। These vehicles were taken by a spacecraft all the way to Mars. वहाँ पे यानी मंगल ग्रह पे उस वाहन को ले जाने का काम किसके थ्रू किया जाता है, तो स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से किया जाता है, यानी अंतरिक्ष यान। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाने में ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका साधन क्या है, अलग अलग है। क्योंकि एक बच्चा तो ट्रेन से गया, फिर एक एरोप्लेन से गया, फिर फाइनली उसको बैलगाड़ी का यूज़ करना पड़ा, फिर कोई बस से गया, और मार्स पे जाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, तो स्पेसक्राफ्ट। तो ये बताने का प्रयास किया। मीनवाइल इसी तरह से पहली had been reading stories about ancient India and wanted to know how people traveled from one place to another in earlier times. यानी पहली क्या करती है, इन्हीं कहानियों के माध्यम से वो जानने का प्रयास करती है कि प्राचीन भारत में जो लोग थे एक जगह से दूसरे जगह जाने में किस प्रकार के साधन का इस्तेमाल करते थे। तो स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी परिवहन का कहानी, यानी परिवहन के क्षेत्र में कैसे विकास हुआ। जैसे कि यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया, यानी पहले के टाइम में क्या बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, बहुत सारे लोग पैदल भी जाते थे, फिर धीरे धीरे साइकिल का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल का, फिर बस, ट्रेन, एरोप्लेन, यानी बहुत सारी सुविधाएं आ गई। लॉन्ग एगो पीपल डिडंट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत समय पहले की बात है कि लोगों के पास कोई भी साधन नहीं था परिवहन से रिलेटेड, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं होता था। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। वो क्या करते थे, वो एक जगह से दूसरे जगह जाने में केवल अपने पैर का इस्तेमाल करते थे और अपने पीठ पे वस्तुओं को ढो के लेके जाते थे। लेटर ऑन दे बिगन टू यूज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। धीरे धीरे बाद में यह बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, उन्होंने किस चीज़ का यूज़ करने लगा, यानी वो क्या किए, जीव जंतुओं का यूज़ करने लगे परिवहन के क्षेत्र में। यानी बैलगाड़ी का जैसे इस्तेमाल किए, तो बैलगाड़ी पे सामान रख दें, वो जीव क्या करेगा, खींच के लेके जाएगा। तो वो भी क्या हुआ, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ, यानी ट्रांसपोर्ट का साधन हुआ, यानी परिवहन का साधन हुआ। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रोड्स बोट वेर यूज फ्रॉम एंशिएंट टाइम। यानी जल मार्ग के थ्रू परिवहन के साधन के रूप में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, तो नाव का इस्तेमाल करते थे।
To begin with, boats were simple logs of wood in which a hollow cavity could be made. यानी पहले के टाइम में हम लोग क्या करते थे, नाव बनाने की प्रक्रिया लकड़ी के माध्यम से करते थे जो कि खोखला होता था. Later people learned to put together different pieces of wood and give shape to the boats. यानी समय के अकॉर्डिंग लोगों ने क्या सीखा कि हम क्या करेंगे कि जो लकड़ी का गुटका है उसको एक जगह इकट्ठा करेंगे, बांध देंगे और एक क्या करेंगे, नाव का शेप दे देंगे तो वो नाव बन जाएगा. तो वो भी किस चीज का साधन हुआ, तो ट्रांसपोर्ट का साधन. दिस शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ द एनिमल लिविंग इन वाटर. यानी किस चीज का हम लोग नकल करते थे, इमिटेटेड मतलब होता है नकल करना. जो सजीव हमारे पाए जाते हैं, जो पानी में जो जीव है उनका नकल करके हमने क्या किया, उसके शेप के अकॉर्डिंग परिवहन का साधन बनाने का प्रयास किया. रिकॉल आवर डिस्कशंस ऑफ दिस स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9. जैसे कि हमने 8 और 9 लेसन में स्ट्रीमलाइन शेप के बारे में पढ़ा था, धारा रेखीय आकृति के बारे में. उस आकृति का आप रिकॉल कीजिए. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ए ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यानी जब पहिए का आविष्कार हुआ तो यह एक बहुत ही महान परिवर्तन था, यानी बहुत ही महापरिवर्तन था. किसके रूप में, तो परिवहन के साधन के रूप में. द डिजाइन ऑफ द व्हील वाज इम्प्रूव्ड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर्स. यानी पहिए का जो डिजाइन इम्प्रूव करने का कोशिश किया गया, वो सालों साल बदलने का प्रयास किया जाता रहा. एनिमल वर यूज्ड टू पुल कार्ट्स दैट मूव ऑन व्हील्स. और जानवरों का इस्तेमाल हम लोग क्या करते थे, उस गाड़ी को खींचने में, और वो पहियों के सहायता से मूव करने का काम करता था. अंटिल द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी. यानी जब 19वीं शताब्दी का जब तक शुरुआत नहीं हुआ, पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स. तो लोग क्या थे, जानवरों पे डिपेंड रहते थे, निर्भर रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए. पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स, बोट्स एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. यानी बोट का भी इस्तेमाल करते थे, शिप का भी इस्तेमाल करते थे. लेकिन द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लेकिन जैसे ही स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ तो ये क्या किया, नया साधन के रूप में, परिवहन के रूप में आया. Railroads were made for steam engine driven carriages and wagons. धीरे धीरे रेल सड़क का निर्माण किया गया, जो भी क्या किया, परिवहन के क्षेत्र में विकास किया. Later came ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेस. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर में मोटर कार यानी मोटर से चलने वाले वाहन का इस्तेमाल किया जाने लगा. Motors, said boats and ships were used as means of transport on water. और जल मार्ग में भी मोटर से संचालित होने वाले नाव का भी इस्तेमाल, जहाज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा. There were later improved to carry passenger and goods. और ये क्या किया यानी यात्री के साथ उनके जितने सामान थे उसको भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी से सुविधापूर्वक पहुंचाने में मदद किया. इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी. और 20वीं शताब्दी में अगर ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन का बात किया जाए, यानी योगदान का बात किया जाए, तो सुपरसोनिक एरोप्लेन का योगदान रहा. इलेक्ट्रिक ट्रेन का यानी विद्युत से संचालित होने वाली ट्रेन का उपयोग रहा. सो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे कुछ आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन को देख सकते हैं. प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट. आप क्या कीजिए कि पुराने ज़माने में जो भी इस्तेमाल होता था वहाँ से स्टार्ट करते करते आधुनिक समय तक रिसेंट में क्या क्या यूज हुआ है उसको आप क्या कीजिए, एक लिस्ट तैयार कीजिए. आर द एनी ऑफ द अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे. क्या ऐसे कोई साधन है परिवहन के क्षेत्र में जिनका यूज हम लोग आज नहीं करते हैं. हाउ वाइड इज द डेस्क. यहाँ
यहाँ पे डेस्क का दूरी मापने के लिए बताया गया है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, एक छड़ी के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, डेस्क का लंबाई माप सकते हैं, या अगर हमको एक डेस्क को इक्वल स्थिति में कट करना है तो पहले के टाइम में एक डंडा, जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक डंडा लेते हैं, इक्वली उसको डिवाइड कर देते हैं। अब कभी ऐसा हो कि वो डंडा गुम हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम एक ऐसा डंडा लिए लेकिन वो डंडा छोटा हो गया, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा गुटका लगा देते हैं, तो उसके थ्रू भी हम क्या करते हैं, मापन का क्रिया करते हैं। यानी इस लेसन के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि हम क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु को मापने के लिए किस प्रकार के साधन का इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में इस एक्टिविटी द्वारा यही दर्शाने का काम किया गया है। जैसे कि यहाँ पे लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये क्या कर रहा है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विथ ए डिफरेंट सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा, यानी गिल्ली और डंडा के थ्रू इस डेस्क को मापने का प्रयास किया गया। इसके अलावा हम डेस्क की लंबाई को क्या कर सकते हैं, धागे के माध्यम से भी कर सकते हैं, यानी इक्वल। यानी जैसे कि पहले के टाइम में हम लोग क्या देखते थे, जैसे कि घर में ही नॉर्मली, जैसे एक एग्जांपल मेरा खुद का है कि जब मेरा पैर का जूता या जूती लेके आना होता था तो मेरे पापा क्या करते थे कि हाथ से मेरा पैर मापते थे और जाके मेरा जूती लेके आ जाते थे या जूता भी लेके आ जाते थे। यानी वो मापने के रूप में किस चीज़ का इस्तेमाल किए, यानी उन्होंने क्या किया, अपने हाथ का इस्तेमाल किया, तो वो भी एक सोर्स हुआ मेजरमेंट का। तो ये चीज़ इसमें बताने का प्रयास किया गया। यहाँ पे कुछ मेजरमेंट दिया गया है, सम मेजरमेंट यानी कुछ मापन की पद्धति, फुट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि 1 फुट में 12 इंच होता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। या कभी-कभी हम क्या करते हैं कि किसी भी डेस्क को मापना है तो हम अपने हाथ के माध्यम से ही मापने का प्रयास करते हैं, यानी एक उंगली से मापते हैं, हाँ 1 बित्ता हुआ, 2 बित्ता हुआ, यानी बीटा के रूप में मापना। तो वो भी क्या हुआ, एक मेजरमेंट का सोर्स हुआ। तो यही चीज़ इसमें बताने का प्रयास किया गया है। कुछ जैसे कि हम देखते हैं कि मापने के रूप में जब हम किसी अज्ञात राशि को मापने का काम करते हैं तो उसको हम किस चीज़ के रूप में देखते हैं, एक यूनिट के रूप में देखते हैं। जैसे कि यूनिट का बात करें इकाई के रूप में, जैसे कि हम तेल लेके आते हैं, जैसे कि हमको लेके आना है 5 लीटर, तो हम तो ये नहीं बोलते हैं कि 5 केजी, तो यूनिट के रूप में हम क्या इस्तेमाल किए, लीटर इस्तेमाल किए, तो वो क्या हुआ, एक इकाई हुआ। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, 2 भागों में इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 1 पार्ट इज ए नंबर, यानी एक संख्यांक, और दूसरा उसके मापने का जो मात्रक है उसके रूप में। जैसे कि हमने बोला कि हमको 5 लीटर तेल चाहिए, कितना चाहिए, 5 लीटर तेल चाहिए, तो 5 क्या हुआ, एक नंबर हुआ, लेकिन लीटर वहीं पे क्या हुआ, एक यूनिट हो गया। तो ये चीज़ इसमें बताने का प्रयास किया गया। दूसरा फुट, फुट कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि 1 फुट में 12 इंच हुआ, तो 12 क्या हुआ, नंबर हो गया, इंच क्या हुआ, वहाँ पे एक यूनिट हो गया। तो इस चीज़ के बारे में ये बताया। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी मापने का स्टैंडर्ड विस्तृत तौर पे हम किस इकाई का इस्तेमाल करते हैं उसके रूप में बताया गया। जैसे कि हम एंशियंट टाइम में द लेंथ ऑफ ए फुट, यानी हम क्या करते थे, लंबाई को फुट में मापने का काम करते थे। फिर किसी का चौड़ाई मापना है तो फिंगर का इस्तेमाल किए। एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप वेर कॉमनली यूज्ड एज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और अलग अलग क्षेत्रों में स्टेप को मापने के लिए अलग अलग पद्धति का इस्तेमाल। जैसे कि द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकेवेशन ऑफ परफेक्टली जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे, यानी आईवी से, यानी हड़प्पा सभ्यता या कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, वो क्या करते थे, मापन के
लिए, यानी किसी भी चीज़ का अगर लंबाई मापना है तो वे अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जिसको जब इसका खनन किया गया, जब इसकी खुदाई हुई है, तो स्रोत के रूप में बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन मिले हुए हैं जिससे इसका स्रोत पता चलता है। एक क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वाज यूज्ड इन एंशियंट इजिप्ट। जैसे कि एल्बो से लेके फिंगर तक हम जिसको हाथ बोलते हैं, तो जिसको लंबाई के रूप में क्यूबिट बोला जाता था, वहाँ वो पुराने इजिप्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता था। एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ, और इसको स्वीकार किया गया था अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो दुनिया के अलग पार्ट्स थे, यानी अगर इजिप्ट कहीं किसी अदर एरिया से व्यापार करता है तो वहाँ पे भी इसको यूनिट के रूप में एक्सेप्ट किया गया था, स्वीकार किया गया था। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। लोगों द्वारा फुट का भी इस्तेमाल किया जाता है लेंथ के यूनिट के रूप में, जो वर्ल्ड है, अदर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स है, वहाँ पे सबके द्वारा स्वीकृति दी गई है। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेराइड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का मेजरमेंट का सोर्स हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पीपल मेजर्ड ए यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द ओवर आउट स्ट्रेटेड आर्म एंड देयर चीन, यानी यार्ड का भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी कपड़े का अगर हमको मेजरमेंट करना है तो हम क्या करते थे, गज का इस्तेमाल करते थे। द रोमन्स मेजर्ड विथ देयर पेस और स्टेप्स, और रोमन्स द्वारा क्या इस्तेमाल किया जाता था, स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता था। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजरमेंट्स यूज्ड वेयर एन अंगुल, यानी फिंगर उसको बोल सकते हैं, और मुट्ठी, यानी एंशियंट इंडिया में, यानी प्राचीन भारत में एक छोटा लंबाई का इकाई इस्तेमाल किया जाता था जिसको हम बोलते हैं अंगुल या मुट्ठी। इवन टुडे वी कैन सी फ्लावर सेलर यूजिंग their forearm as a unit of length for garlands in many towns in India। आज के समय में भी अगर हम फूल बेचने वाले लोगों को देखें तो वो क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, फोर आर्म का इस्तेमाल करते हैं, किसके रूप में, तो लेंथ ऑफ यूनिट, यानी यूनिट ऑफ लेंथ, सॉरी, यानी लंबाई के इकाई के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मेनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज यूनिट ऑफ लेंथ, यानी बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल लंबाई के इकाई के रूप में किया जाता था, यानी किया जाता है। हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट्स कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज। अब हम ये भी जानते हैं कि अलग अलग लोगों का जो बॉडी पार्ट्स होता है सबका इक्वल नहीं होता है, सबका डिफरेंट साइज होता है। दिस मस्ट हैव कॉज्ड कंफ्यूजन इन मेजरमेंट, इसीलिए मेजरमेंट के क्षेत्र में क्या होता था, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता था कि क्या यह उचित है। In 1719 the French created a standard unit of measurement called metric system। इसीलिए 1790 ईस्वी में क्या हुआ, एक फ्रांसीसी थे जिसके द्वारा एक सैद्धांतिक मात्रा का इस्तेमाल किया गया, इकाई का इस्तेमाल किया गया जो मापने के क्षेत्र में था, जिसको हम बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम, यानी मीट्रिक पद्धति। फॉर द सेक for uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement। और जितने भी साइंटिस्ट थे और भी अदर पीपल थे जो अदर वर्ल्ड था, इनके द्वारा क्या किया गया, इसको एक्सेप्ट किया गया। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स नाउ यूज्ड इज नॉन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और आज के क्षेत्र में हम इसको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स, जिसका फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज ए मीटर, और लेंथ का एसआई यूनिट यानी इंटरनेशनल सिस्टम के आधार पे अगर हम बोले, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार पे लंबाई का मात्रक का बोले तो उसका क्या है, मीटर है। ए मीटर स्केल इज शोन इन ऑल्सो सेंटीमीटर स्केल इन ज्योमेट्री बॉक्स। जैसे कि हम ज्यामितीय बॉक्स में देखते हैं कि वो क्या करता है, सेंटीमीटर के स्केल के थ्रू में भी दर्शाता है। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। जो मीटर है, प्रत्येक मीटर 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर हैज एन इक्वल डिवीजन कॉल्ड मिलीमीटर, और जो प्रत्येक सेंटीमीटर है उसका इक्वल
डिवीजन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर। इस प्रकार हम बहुत से बड़ी बड़ी मात्रा को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। मीटर इज नॉट ए कन्वेनियंट यूनिट, वी डिफाइन ए लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ। हम क्या कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड द किलोमीटर, यानी मीटर को एक सामान्य रूप से मात्रक के रूप में माना गया है। हम इसको एक बड़े मात्रक के रूप में नहीं देख सकते हैं। यानी अगर लंबाई का बड़ा मात्रक के बारे में बोले तो इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या है, किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। नाउ वी कैन रिपीट ऑल our measurement activities using a standard scale and measure in SI units. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distances. हम क्या कर सकते हैं, जितने भी मेजरमेंट एक्टिविटीज़ हमने किया इसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और एक करेक्ट वे में लंबाई के मापन का और दूरी के मापन का क्रिया कर सकते हैं। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी लंबाई के मात्रक को सही तरीके से करना। इन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। आज के समय में दैनिक जीवन में हम क्या करते हैं कि अलग अलग डिवाइस को मापने के लिए अलग अलग प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज ए मीटर स्केल, यानी मीटर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं एक टेलर किस चीज़ का यूज़ करता है, टेप का यूज़ करता है, यानी फीते का इस्तेमाल करता है। वेयर एज ए क्लॉथ मर्चेंट यूजेज ए मीटर रॉड, और वहीं एक कपड़ा का जो कपड़ा बेचने वाला दुकानदार होता है वो एक मीटर रॉड का इस्तेमाल करता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज ए सुटेबल डिवाइस, यानी अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट का मेजर करना है, यानी मापना है, तो हम क्या करते हैं, एक अलग प्रकार से मेजरमेंट का इस्तेमाल करते हैं। We can't measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale. यानी जैसे कि एक ट्री का अगर गहराई मापना हो या उसकी स्थिति देखना हो कि वो कितना चौड़ा है, मोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, मीटर रॉड का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं कर सकते हैं या मीटर स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी कोई ना कोई डिवाइस होता है। तो ये चीज़ बताने का प्रयास किया गया है कि देखिए इसमें किस चीज़ कैसे ये कर रहा है। आप इस प्रक्रिया को देख के समझ सकते हैं। एक्टिविटी 3 यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं कि हैंड स्पेन का इस्तेमाल करके और फिर मीटर स्केल का इस्तेमाल करके कैसे किसी, जैसे कि कोई स्थिति है बी, यहाँ पे एक दिया गया है, उसका पोजीशन क्या है उसको रीड करने का कैपेसिटी डेवलप करना। मेजरमेंट ऑफ हाइट, यानी ऊंचाई का मापन करना। Study carefully result obtained different student. The result is column 2 may be different from each other as the length of the hand span may be different from every student. जैसे कि हम हैंड स्पेन के थ्रू अगर किसी भी चीज़ का दूरी देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग दूरी पे अलग अलग स्टूडेंट है, तो सबके अकॉर्डिंग दूरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, अलग अलग मेजरमेंट होगा। यानी अगर किसी से कोई वस्तु 1 मीटर की दूरी पे है, वही कोई बच्चा उससे थोड़ी दूरी से बढ़ के देख रहा है तो वो उसको और दूर दिखाई दे सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, यानी वक्र रेखा पे किसी चीज़ की स्थिति हम कैसे मापने का प्रयास करते हैं, ये चीज़। यानी कोई वक्र है तो हम क्या करते हैं, धागे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ दिया गया। मूविंग थिंग्स अराउंड अस, यानी हमारे चारों तरफ कोई वस्तु मूव कर रहा है, उस चीज़ के बारे में कैसे। There are some objects you have seen recently. These may include a school bag, a mosquito, a table, people sitting on chairs, on people moving about. The list may also have a butterfly, a dog, a cow, your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, एक्सेट्रा। मेक योर लिस्ट एज लार्ज एज क्यू। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी वस्तुएं मूव कर सकते हैं, विच आर एट रेस्ट, और कौन सी वस्तुएं क्या है, विराम में है। यानी यहाँ पे गति के बारे में बताने का प्रयास किया गया है, यानी मोशन और रेस्ट। यानी कोई चीज़ समय के अकॉर्डिंग जब वो अवस्था परिवर्तित कर जाती है तो उसको बोला जाता है कि वो मोशन में। लेकिन समय के अकॉर्डिंग वो जब अपने अवस्था में परिवर्तित
परिवर्तन नहीं लाती है तो उसको बोला जाता है कि वो विराम की स्थिति में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ द रेस्ट यानी जैसे कि हमारा घर है, मेज है, क्लॉक है, वो क्या है, रेस्ट अवस्था में। वही मोशन, तो एक उड़ती हुई पक्षी, दूसरा एक चलता हुआ घड़ी है, वो भी क्या है, मोशन में। हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट? आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई वस्तु मोशन में है और रेस्ट में? आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस करना पड़ेगा। जैसे कि हमने क्या बोला कि समय के अकॉर्डिंग अवस्था में परिवर्तन होना क्या कहलाएगा, मोशन कहलाएगा, और समय के अकॉर्डिंग अवस्था में परिवर्तन नहीं होना क्या कहलाएगा, विराम कहलाएगा। इसमें इस लेसन में वैसे कुछ ज़्यादा पॉइंट दिया नहीं है, बस ये समझाने का प्रयास किया है और कुछ नहीं। टाइप्स ऑफ मोशन यानी मोशन के प्रकार कैसे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई स्ट्रेट रोड है यानी सीधा सड़क है, तो जाहिर सी बात है कि अगर सीधा सड़क है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में चलेंगे यानी सरल रेखीय गति करेंगे। कोई मार्च पास्ट है, अब सोल्जर यानी सैनिक का परेड हो रहा है, तो वो एक से अवस्था में चल रहे हैं, तो उनको भी क्या बोलेंगे हम, वर्तुल गति का उदाहरण लेंगे कि ये क्या नियत स्थिति में चल रहे हैं। तो हम बहुत सारे एक्टिविटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, गति का पता लगा सकते हैं। एक्टिविटी 7 यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि कैसे रहट के द्वारा बैलों के थ्रू हम क्या करते हैं, पानी निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है, ये चल रहा है, तो ये जो गोल गोल चल रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ यानी वृत्तीय गति कर रहा है। इन दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम, और हमारे हाथ के दूरी से अगर इसका दूरी ज्ञात किया जाए तो हम क्या देखते हैं कि सेम ही है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। द मोशन इज अ पॉइंट मार्क्ड ऑन द ब्लेड ऑन द इलेक्ट्रिक फैन ऑन द हैंड्स ए क्लॉक, एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन। यानी बिजली विद्युत के थ्रू जो पंखा चलता है गोल गोल, उसको भी हम सर्कुलर मोशन का उदाहरण दे सकते हैं। इसके अलावा fan rotate and so do the hands of a clock. If we mark point anywhere on the blades of a fan, क्या करते हैं हम, क्या करते हैं कि जो पंखा का ब्लेड होता है उस पर मार्क कर देते हैं, फिर उसकी गति को देखते हैं कि वो कैसे गति करता है। फिर वो उस स्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन को बार बार ही रिपीट करता है। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। इस प्रकार के मोशन को हम क्या बोलते हैं, आवर्ती गति यानी पीरियोडिक मोशन। टेक द स्टोन टाइड विथ ए स्ट्रिंग दैट यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7. नाउ होल्ड द स्ट्रिंग इन योर हैंड एंड लेट द स्टोन हैंग फ्रॉम इट. दिस इज अ पेंडुलम। एक पेंडुलम की स्थिति हम देखें, घड़ी का स्थिति जब देखेगा 12 बजेगा तो ये क्या होगा, निश्चित अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है, हिलने का प्रयास करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेंडुलम। ये भी क्या है, तो एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति का उदाहरण। ए ब्रांच ऑफ ए ट्री मूविंग टू एंड फ्रो, एक जो वृक्ष का शाखा होता है वो टू एंड फ्रो में मोशन करता है। द मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग, यहाँ पे झूले का गति हम लोग देख सकते हैं कि क्या आगे पीछे जैसे जा रहा है, तो एक समान। तो ये सब जितने भी उदाहरण है वो किस चीज़ के उदाहरण है, पीरियोडिक मोशन के उदाहरण। यानी गति का बहुत सारा क्या है यहाँ पे प्रकार दिया गया है, इसी चीज के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं कि ग्राउंड पे कोई वस्तु क्या कर रहा है, आगे पीछे गति कर रहा है और रोटेट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रोलिंग यानी क्या कर रहा है, वो घर्षण कर रहा है। Thus the ball undergoes a rectilinear motion as well as rotational motion. वो क्या करते हैं, रोटेट करने का काम करते हैं, यानी घूर्णन गति का काम करते हैं। Can you think of other examples where objects undergo combination of different type of motion? क्या आप और भी examples सोच सकते हैं कि जो different types of motion को प्रदर्शित करने का काम करता हो? We did many measurement activities and discussed some kind of motion. हमने बहुत सारा ऐसा मापन का क्रियाविधि देखा और उनके मोशन के प्रकार को देखा। We saw that
मोशन इज ए चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। तो हमने क्या देखा कि समय के अकॉर्डिंग अवस्था में परिवर्तन हुआ, तो उसको हम क्या बोले कि मोशन हुआ, यानी गति में गया, जो कि हम इसके पहले पढ़ा चुके हैं। द चेंजेस इन दिस पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट। हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो डिस्टेंस मेजरमेंट यानी दूरी के मापने के थ्रू। दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और ए स्लो ऑफ मोशन इज। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि कितना मोशन फास्ट है और कितना स्लो है, इसके बारे में भी पता कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन द ग्राउंड, जैसे कि एक ग्राउंड पे चलता हुआ घोंगा। ए बटरफ्लाई फ्लिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक तितली का गति जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे गति करती है। ए रिवर फ्लोइंग, एक नदी का बहना। एन एरोप्लेन फ्लाइंग, एक हवाई जहाज का उड़ना। मून गोइंग अराउंड द अर्थ एंड ब्लड फ्लोइंग इनसाइड आवर बॉडी सो दैट देयर इज ए मोशन एवरीवेयर अराउंड अस, यानी हमारे शरीर के अंदर ब्लड का गति या हमारे आसपास पृथ्वी पे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का गति हम देखते हैं, जो यह दर्शाता है कि हमारा जो मोशन का क्रिया है वो सभी जगह विद्यमान है। तो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा कीवर्ड्स के रूप में, तो सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस यानी दूरी किसको बोलते हैं, मेजरमेंट यानी मापन, मोशन यानी गति, पीरियोडिक मोशन यानी आवर्ती गति क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन यानी वर्तुल गति किसको बोलते हैं, एसआई यूनिट्स यानी जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार मेजरमेंट के लिए दर्शाया गया उसके बारे में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट यानी मापन की इकाई क्या हुआ, जिसमें हमने फुट के बारे में पढ़ा, मीटर के बारे में पढ़ा, किलोमीटर के बारे में पढ़ा। तो इतना मैंने कुछ यहाँ पे समरी दिया गया है, आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, और कुछ भी इशू आता है या कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए लेसन के साथ।